अभी आप दान की बात कर रही थी, तो मैंने कहीं पे पढ़ा किसी आर्टिकल में कि इस पर्व में दान का भी बहुत महत्व होता है। जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उनको कुछ दान करना चाहिए, तभी उनकी जो पूजा है वो सफल होती है। तो वो कौन से दान हैं जो सुहागिन महिलाओं को करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसे कि बताया कि ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और ज्येष्ठ के महीने में किए हुए जो भी दान होते हैं, जो भी पुण्य कर्म होते हैं, उनका आपको 10 गुना फल, 10 गुना लाभ जो है आपको अपने जीवन में मिलता है। तो ऐसे में जो बायना आप निकालते हैं, उसमें जो चीज़ें आप रखते हैं, मौसमी फल, वस्त्र, आपके 16 श्रृंगार जो हैं वो, इसी के साथ में भीगे हुए चने, कच्चा सूत, ये सभी चीज़ें जो हैं, एक बांस का बना हुआ पंखा, एक मिट्टी से भरा हुआ कलश जिसमें जल हो, जिसमें पानी हो, ये सभी चीज़ें अगर आप बायने में निकाल कर इसे दान करते हैं किसी सुहागिन महिला को, क्योंकि ये सुहाग से जुड़ा हुआ पर्व है, ये सुहाग की मनोकामना की पूर्ति के लिए, सुहाग की अच्छी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए किया गया व्रत है। इसीलिए इस व्रत में जो भी दान आप करते हैं वो सुहागिन महिला को ही करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। तो इस प्रकार से अगर आप दान करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ जो है आपके जीवन में देखने को मिलेगा। देखिए, माँ सावित्री जो थी, उन्होंने सभी जितनी भी परेशानियां थी उनके विरोध जाकर, धर्मराज जब उनके पति को लेकर जा रहे थे अपने साथ में, तो उनकी जान बचाने हेतु पीछे पीछे वो यमराज के, धर्मराज के चल पड़ी थी। और धर्मराज ने बार बार उनसे पूछा कि हे देवी, आप हमारे साथ क्यों आ रही हैं? तो उन्होंने बस यही रिप्लाई किया, उन्होंने यही जवाब दिया कि आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं अपने साथ में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी अकेले, मैं यहाँ नहीं रह सकती अकेले। तो उन्होंने बोला कि ये सभी चीज़ें जो आप हमारे पीछे आ रही हैं, ऐसा करना बिल्कुल गलत है, हम आपको अपने साथ नहीं लेके जा रहे हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। पहले वरदान में उन्होंने अपने खुद के, स्वयं के माता पिता के लिए पुत्र का जो वरदान है वो मांगा कि मेरे कोई भी भाई बहन नहीं है, मेरे जो माता पिता हैं उनकी कोई और मेरी पश्चात संतान नहीं है, तो आप उनको पुत्र का वरदान दीजिए। उन्होंने तथास्तु कहा और वो आगे चल दिए। उनके पीछे पीछे फिर से माँ सावित्री चल पड़ी। तो फिर धर्मराज उनसे पूछते कि मैंने आपके वरदान की इच्छा पूरी करी, आप फिर क्यों मेरा पीछा कर रही हैं? तो आपको क्या कोई और वरदान चाहिए? तो उन्होंने फिर से उनसे वरदान मांगा। उन्होंने बोला, मेरे सास ससुर जो हैं उनकी नेत्र की ज्योति जो है वो आप उन्हें वापसी लौटा दीजिए। उन्होंने उनको वरदान दे दिया, उन्होंने कहा तथास्तु, और वो फिर आगे चल पड़ी। तीसरी बार फिर से माँ सावित्री उनके पीछे चल पड़ी और धर्मराज बहुत अचंभित हुए और उन्होंने पूछा कि देवी, आपकी 2 वरदान की मनोकामनाएं मैंने पूरी करी, आप मुझसे तीसरा वरदान भी चाहती हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि आपका क्या वरदान है, आप क्या मांगना चाहती हैं, आपकी क्या मनोकामना है? तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे 100 पुत्र हों। और जल्दबाजी में धर्मराज जी ने बोल दिया तथास्तु। अब जिनके पति को वो अपने साथ लेकर जा रहे थे, उनके, अगर उनको उनकी जो पत्नी है उनको आपने ये वरदान दे दिया कि उनको 100 पुत्र हों, तो कैसे आप उनके पति को अपने साथ लेकर जा सकते हैं? तो ऐसे में फिर उनके पति के प्राण जो थे वो धर्मराज को लौटाने पड़े और इसी के साथ में जो उनकी दीर्घ आयु जो थी उसकी प्राप्ति माँ सावित्री के पति सत्यवान जी को हुई थी। तो ये एक बहुत पौराणिक कथा है जिसका बहुत ही खास विशेष महत्व माना गया है हमारे शास्त्रों में। इसीलिए इस दिन किया गया कोई भी व्रत, कोई भी दान, कोई भी पुण्य का कर्म जो होता है वो आपके सुहागिन जीवन को बहुत ज़्यादा खुशनुमा जो है वो बना देता है। जी। आपने हमारे दर्शकों को कुछ देर पहले बताया था कि अगर आप वट सावित्री का व्रत रखती हैं तो आप क्या खा सकती हैं। आपने बताया आप फल खा सकती हैं, आप जल ले सकती हैं, लेकिन अगर कोई भूखा नहीं रह पा रहा है तो उस स्थिति में क्या खा सकते हैं? कई लोग होते हैं जिन्हें भूख लगती है, वो नहीं रह सकते भूखे। देखिए, सबसे पहले जब मैंने आज के एपिसोड की शुरुआत करी थी तो मैंने आपको बताया था कि शारीरिक रूप से स्वच्छ होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानसिक रूप से स्वच्छ होना। मानसिक रूप से स्वच्छ होना और मानसिक रूप से खुद को मेंटली प्रिपेयर करना। सोचिए, आप किसी भी ऐसी परिस्थिति में हैं, किसी भी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप पूरे दिन कुछ नहीं खा पा रही हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ ना खाने का, तब भी तो आप अपनी भूख को कंट्रोल करेंगी ना। तो अगर मन पर आप अपने थोड़ा सा नियंत्रण रखती हैं, थोड़ा सा काबू रखती हैं, और हम महिलाएं हैं, हम बहुत सशक्त हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है आज के समय में जो महिला नहीं कर सकती। और अगर अपने मन पे नियंत्रण, काबू रखने की बात आए तो उसमें तो महिलाएं और भी ज़्यादा आगे हैं। तो
तो मैं ज़रूर ये मानती हूँ कि अगर आपके अंदर ये दृढ़ निश्चय है कि आप ये व्रत रखना चाहती हैं और आप अपने जीवन को और खुशनुमा बनाना चाहती हैं, तो डेफिनेटली बिना सोचे समझे या बिना किसी परेशानी की ये जो व्रत है उसे आप कर सकेंगी। जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, हमने चीज़ें जाननी कि व्रत क्यों रखते हैं, किस लिए रखते हैं, कैसे करना चाहिए, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। व्रत ख़त्म हो गया, अगले दिन पारण करना है, पारण कैसे करें? देखिए, इस व्रत का पारण जो है आपको उसी दिन कर लेना चाहिए, यानी कि 26 की ही रात को अमावस्या तिथि जो है, वैसे तो वो अगले दिन सूर्योदय तक रहने वाली है, लेकिन जब आप दोपहर के वट सावित्री व्रत की कथा पूजा कर लेती हैं, उसके बाद जब आप बायना जो है वो दान दे देती हैं किसी भी महिला को, तो उसके बाद आपकी जो व्रत की विधि है वो पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में संध्या काल के समय जब आप जल और फल जो है वो ग्रहण करती हैं, तो उसी के साथ में आपका ये जो व्रत है वो पूर्ण हो जाता है और इसका पारण भी है जो उसी के साथ हो जाता है। लेकिन हाँ, अन्न ग्रहण जो है वो आपको अगले दिन सुबह ही करना है, सूर्य उदय के बाद में पूरी तरीके से स्वच्छ होकर। उसके पश्चात ही अन्न ग्रहण जो है वो आपको 27 तारीख को ही करना चाहिए। जी।